स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम करेंगे डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन। डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन किस तरह से होती है और इस डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है उसकी बात हम करेंगे। टाइम मिलेगा आपको लिखने का। पहले कुछ क्वेश्चंस मैं करके दिखाऊंगा, कुछ के लिए जगह छोड़ूंगा जो आप दिमाग लगाएंगे और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो टॉपिक है आज का डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन में, इसका बेसिक मतलब क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये दिखता कैसा है, ये होता कैसा है। आपने लिखा a टू b fx, आपने लिखा fx dx का इंटीग्रेशन। fx dx के इंटीग्रेशन में अगर आप यहां नीचे और ऊपर नंबर्स लिखते हैं a और b, कुछ भी हो सकती है वैल्यूज, अगर ये वैल्यूज दिख जाएं तो इसको ये हो जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये हो जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर ऊपर और नीचे वैल्यूज दिखें। जो ये नीचे वाली वैल्यू है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब स्टार्टिंग वैल्यू, और जो ये ऊपर दिख रहा है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट मतलब एंडिंग वैल्यू। स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू। अगर ये लिमिट्स नहीं हो तो वो हो जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो आप अभी तक कर रहे थे। अगर ये लिमिट्स दिख जाएं तो ये हो जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। फर्क क्या आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में? सबसे पहली बात, इसमें सी नहीं आता, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट नहीं आता। इसमें देयर इज नो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी नहीं आता इसके क्वेश्चन में। बाकी इनडेफिनेट में जितने आपने लॉजिक लगाए थे सब एप्लीकेबल है, सारे के सारे। कैसे एप्लीकेबल होते हैं? सपोज इसको इंटीग्रेट करके कैपिटल एफ एक्स आता है, एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट किया, कोई एक और फंक्शन आ गया, जैसे साइन को इंटीग्रेट करते हो तो माइनस कॉस आता है, तो माइनस कॉस आ गया या कुछ भी आ गया, इंटीग्रेट किया तो इसके बाद प्लस सी नहीं आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, ये लिमिट्स यहां लिख देंगे ए और बी, और फाइनली पहले x की जगह डालेंगे अपर लिमिट, माइनस x की जगह डालेंगे लोअर लिमिट, मतलब f ऑफ b माइनस f ऑफ a, ये रिजल्ट होगा। मतलब क्वेश्चन की फॉर्म में समझते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स। नॉर्मल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? एक्स क्यूब बाई 3। बिना सी के आपको लिख देना है एक्स क्यूब बाई 3, ब्रैकेट लगाना है, 1 और 3 ये लिमिट लिख देनी है। फिर आप क्या करेंगे? एक्स की जगह पहले डालेंगे अपर लिमिट, माइनस एक्स की जगह डालेंगे लोअर लिमिट। पहले एक्स की जगह डालेंगे अपर लिमिट, माइनस एक्स की जगह डालेंगे लोअर लिमिट। पूरे के पूरे फंक्शन में सिर्फ एक्स की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी। तो 3 का क्यूब कितना हुआ? 27। 27 माइनस 27/3 माइनस 1/3, रिजल्ट कितना आया? 26/3। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप मेथड जो मर्जी लगाएं, फाइनल रिजल्ट मैच करेगा लिमिट्स डालने के बाद। इनडेफिनेट में अलग अलग मेथड्स में अलग आंसर आता था, इसमें नहीं आएगा, इसमें फाइनल रिजल्ट मैच करेगा, कोई भी मेथड आप लगाएं चलेगा। ठीक। दूसरा, जैसे साइन का इंटीग्रेशन आपको करना है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, चेन रूल लगता है, बिल्कुल लगाएं। साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस 2x बाई 2, लिमिट लगा दें 0 से π/2 जो क्वेश्चन में गिवन है। कॉन्स्टेंट्स को आप बाहर लिख सकते हैं, माइनस 1/2 को बाहर लिख लिए। अब x की जगह पहले डालें π/2 cos पाई, माइनस x की जगह डालें 0 cos 0। सिर्फ x की जगह π/2 डालूंगा तो पाई आ जाएगा, x की जगह 0 डालूंगा cos 0 आएगा। cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1, cos 0 होता है 1, रिजल्ट आ गया -½ इंटू -2, रिजल्ट आ गया +1। समझ में आई बात? इतना बेसिक क्लियर है। और देखो, इंटीग्रेशन 0 to 2 dx अपॉन x² + 4 क्या लगेगा? tan इनवर्स
पार्शियल कैसे लगेगा बेटा, -4 थोड़ी ना, +4 है, डायरेक्ट फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x by a plus c। 0 to 2 आइडेंटिटीज बेटा ध्यान से याद होनी चाहिए, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c नहीं आएगा इसमें, 0 to 2। अब x की जगह क्या डालेंगे, अपर लिमिट, क्या बचा tan इनवर्स 1 माइनस x की जगह डालेंगे लोअर लिमिट tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, tan इनवर्स 0 कितना होता है 0, रिजल्ट आ गया π/8। क्या ये समझ में आते हैं तीनों? ये है डायरेक्ट फॉर्मूला, सीधे सीधा फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। पहला टाइप जो इसमें थोड़ा डिफरेंट आता है वो है अगर मुझे सब्स्टिट्यूशन करने पड़े, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होती है तो यहां पे भी करनी पड़ सकती है। अगर सब्स्टिट्यूशन करनी पड़े तब क्या चेंजेस आते हैं क्वेश्चन में, तब हमें अगर सब्स्टिट्यूशन करनी पड़े तब हमें लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ती हैं। क्यों? सपोज ये पहला क्वेश्चन देखो, इधर इंटीग्रेशन cos x dx अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, आपको नजर आ रहा है साइन एक्स को टी लूं तो cos x dx dt बन जाएगा, इतना दिख रहा है ना सबको, साइन एक्स को टी ले cos x dx dt हो गया। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो लिमिट्स आपको दिख रही हैं, ये 0, ये π/2, ये दोनों हैं लिमिट्स किसकी, x की। क्योंकि आप वैल्यू किस में डाल रहे हो, आप x की जगह π/2 और x की जगह 0 डाल रहे हो ना, तो ये लिमिट्स किसकी है, x की लिमिट है। अगर आप वेरिएबल चेंज कर देते हो तो अब लिमिट x की तो नहीं डलेगी, अब जो चेंज्ड वेरिएबल है उसकी लिमिट डलेगी। तो जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो जो सबसे मेजर मिस्टेक बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि लिमिट चेंज नहीं करते। लिमिट चेंज करना जरूरी है, आप लिमिट 101% चेंज करेंगे, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू चेंज द लिमिट। जैसे यहां पे क्या लिखेंगे, लेट sin x इक्वल टू टी, तो cos x dx dt। अब लिमिट चेंज कैसे होगी, लिमिट चेंज ऐसे होगी, आप लिमिट लिखेंगे यहां पे, इफ x इज 0, जब x की वैल्यू 0 है, लोअर लिमिट, तो t की वैल्यू कितनी हो गई, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है कि नहीं होता। फिर इफ x इज π/2, तो t कितना हो गया, साइन 91। तो लिमिट्स भी चेंज हो गई, तो आपके पास इंटीग्रल क्या बना, यही इंटीग्रल बन गया इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और लिमिट t की आएगी, t की लिमिट्स क्या है, 0 और 1। मतलब ये जो 0 और 1 लिखा आपने, ये x की लिमिट नहीं है, ये किसकी लिमिट है, t की लिमिट है। सो जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में दिमाग में क्या रखना है कि आपको लिमिट चेंज करनी है। अब लिमिट चेंज करके dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स t। सो ये हो गया tan इनवर्स t, लिमिट 0 to 1, अपर लिमिट tan इनवर्स 1, लोअर लिमिट tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 कितना हुआ, π/4, tan इनवर्स 0 कितना हुआ, 0, आंसर आ गया π/4। समझ में आ गई बात, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फिर थर्ड आप करना और इससे पहले के भी आप करना। पहले ये लिख लो, समझ लो, इसमें किसको टी लोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेपरेट हो नहीं सकता और उसका डेरिवेटिव बाहर नजर आ रहा है, तो क्या करोगे, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो माइनस 2x dx कितना हुआ, dt, तो x dx माइनस dt बाई 2। इफ x इज 0 तो t कितना हुआ, 1, और अगर x की वैल्यू 1 डालता हूं तो t कितना हुआ, 0। मानते हो।
अगर x को 0 डालता हूं तो t कितना हुआ 1, और अगर x को 1 डालता हूं तो t कितना आया 0। तो ये इंटीग्रल क्या बन गया, इंटीग्रेशन 1 to 0, जहां 0 था वहां 1 आ गया, और जहां 1 था वहां 0 आ गया। ये कितना है t टू पावर 3/2, बाहर कितना आया -dt/2। मानते हो जी, -½ बाहर, इंटीग्रेशन 1 to 0 t टू पावर 3/2 dt। इंटीग्रेट करो, -½ बाहर, t टू पावर 5/2 अपॉन 5/2, लिमिट 1 to 0। 5/2 गए, 2 कट गया, बचा -1/5। अपर लिमिट t की जगह 0 डालो, माइनस t की जगह 1 डालो, रिजल्ट सॉल्व करके आया 1/5। क्लियर एकदम, समझ में आया सबको? क्या वो अटेम्प्ट कर सकते हो? क्या करेंगे, पहला स्टेप बोलो। नहीं, ऊपर क्या, उससे क्या होगा, नहीं होगा। क्या करेंगे इसमें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड, कॉस स्क्वायर से। ऊपर सीकेंट स्क्वायर आ गया, नीचे टैन आ जाएगा, टैन एक्स को टी, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। मिक्स क्वेश्चंस आ गए ना, मिक्स क्वेश्चंस में यही कंफ्यूजन होती है। फॉर्म्स डेली लर्न, डेली फॉर्मूलाज, जितने भी फॉर्म्स लिखवाई हैं, जितनी भी फॉर्म्स लिखवाई हैं, डेली सुबह उठ के सबसे पहले फॉर्म्स रिवाइज करो, नहीं तो कंफ्यूजन होगी। ठीक है, प्लीज इसको आप अटेम्प्ट कीजिए। इससे पहले वाला एक बार लिख लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए ध्यान से, थर्ड वाला क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो आई आपके पास आया इंटीग्रेशन 0 to π/2 सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 5। मानते हो, 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 5। tan x को लेंगे t, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना हुआ dt। अगर x है 0 तो t कितना हो जाएगा 0, tan 0 0 होता है, और अगर x है π/2 तो t कितना हो जाएगा इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो ये इंटीग्रल क्या बना, 0 to इंफिनिटी dt अपॉन 4t स्क्वायर प्लस 5। यस और नो, कितना आया, 0 to इंफिनिटी dt अपॉन 2t का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। फॉर्मूला लग जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स x by a, तो 2t/√5। चेन रूल भी लगेगा, 2 से डिवाइड, लिमिट 0 to इंफिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2√5 tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स नॉट डिफाइंड कितना हुआ π/2, और tan इनवर्स 0 कितना हो गया 0, तो रिजल्ट आ गया π/4√5। समझ में आई बात, π/2 इंटू 1/2√5 कितना हुआ सॉल्व करके, π/4√5। क्लियर है सबको, 1/√5 ही है बेटा, वो चेन रूल नहीं लगेगा। 2t के डेरिवेटिव से डिवाइड भी तो करूंगा, जो सबसे ज्यादा भूलते हो आप लोग। चेन रूल लगेगा ना, एक्स स्क्वायर थोड़ी ना। ठीक है, समझ में आ गया, ऑनलाइन सबको क्लियर है। ये दो मेथड हो गए। पहला, डायरेक्ट इंटीग्रेशन में क्या करना है, सीधा इंटीग्रेट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दूसरा, सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि लिमिट्स आप चेंज करें। अब आते हैं तीसरे पॉइंटर पे, बाय पार्ट्स में लगाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और, 0 to π/2 sin 2x। sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -½ cos 2x, लिमिट 0 to π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आ जाएगा, cos π माइनस cos 0। cos π कितना होता है -1, cos 0 क्या होता है 1, रिजल्ट आ गया +½ ठीक है ना, ये तो फालतू है।
अब आ जाते हैं मेन पे। बाय पार्ट्स में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, इसमें बाय पार्ट्स में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बाय पार्ट्स इतना आसान नहीं है। क्या आसान नहीं है? फॉर्मूला सेम है, ध्यान देना। पहले गलत करूंगा फिर सही करूंगा, तो अभी लिखना मत, समझो पहले। और पूरी एनसीईआरटी में डेफिनेट के बाय पार्ट्स का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। इधर ध्यान दो, आपको बोला 1 to 2 x log x, फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे? log x को। नोबडी राइट्स, पहले ध्यान देंगे। फर्स्ट फंक्शन पहले गलत करूंगा, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सॉरी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? मैंने 3 गलतियां की हैं यहां पे। पहली बात, यहां पे लिमिट नहीं डलेगी। दूसरी गलती, इसको अभी रुक जाओ, अभी वो गलती नहीं, रुक जाओ, ये बात समझ में आ गई पहली गलती। अब इंटीग्रेट अगर मैं करता हूं, बाई चांस नहीं लगाता, हटा देता हूं इसको। इंटीग्रेट अगर करूंगा फर्स्ट फंक्शन, ये इंटीग्रेट x²/2 लिमिट 1 to 2 माइनस इंटीग्रेशन 1 to 2 1/x इंटू x²/2 dx। मानते हो बेटा? हो गई दूसरी गलती। लिमिट जो है मस्ट बी पुट ऑन फर्स्ट फंक्शन ऑल्सो, भले ही वो इंटीग्रेट नहीं हो रहा, भले ही वो इंटीग्रेट नहीं हो रहा, आप फर्स्ट फंक्शन में भी लिमिट डालोगे। ठीक है, तो सही में तो ये इसमें गलतियां हैं। तो सही मेथड क्या है, अब उस पर तवज्जो दीजिए। आपको करना क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, लिखो मत, कर दो, x²/2, लिमिट दोनों में डलेगी, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। लिमिट डालो, 4/2 log 2, x की जगह डाला 2, माइनस 1/2 log 1, log 1 होता है 0, माइनस हाफ x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट 1 to 2, यह आया 2 log 2, log 1 हो गया 0, माइनस 1/4, 4 - 1, आंसर आया 2 log 2 माइनस 3/2, 3/4। सो ये पॉइंटर्स का ध्यान रखना। जान के मैंने यहां पहले गलत किया, क्योंकि मुझे मालूम है गलतियां ऐसे करते हैं बच्चे, पूरा लिखते हैं, लिमिट इसमें डालते हैं, हो गई गलती, लिमिट पूरे में डलेगी, चाहे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो। आई बात समझ? एक और देखो, ऐसा आपके पास है x/1 + cos x, इंटीग्रेशन 0 to π/2 x/1 + cos x। क्या करेंगे आप बताएं? 1 + cos x को क्या लिख सकते हैं? 2 cos² x/2, और cos को ऊपर ले जाएंगे, sec² बन जाएगा। 0 to π/2 x/2 cos² x/2 dx, हाफ बाहर, इंटीग्रेशन 0 to π/2 x sec² x/2। अब बाय पार्ट्स लग सकता है। फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे? x को, सेकंड फंक्शन sec², हाफ बाहर है, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan, x की जगह x/2 है, उसके डेरिवेटिव से डिवाइड, तो 2 tan, लिमिट दोनों में डलेगी।
माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कितना हो गया 1, फिर से सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो गया 2 tan, तो 2 tan x by 2 लिमिट 0 to पाई बाई 2, हाफ बाहर चल रहा है, लिमिट डालो 2 into पाई बाई 2 tan पाई बाई 4 माइनस 0, x की जगह 0 डालूंगा 0 हो जाएगा, माइनस 2 tan का इंटीग्रेशन log log sec x माइनस log cos x या log sec x, ठीक है। तो क्या हो गया log secant x by 2, बस चेन रूल नहीं लगेगा, डिवाइडेड बाय हाफ, तो 2 पर और आ गया, लिमिट 0 to पाई बाई 2, सॉल्विंग कीजिए, tan पाई बाई 4 1, ये बचा पाई माइनस 4 log secant पाई बाई 4 माइनस log secant 0, ठीक है। वैल्यू डालो 1 by 2 बाहर, पाई माइनस 4 log sec 45 रूट 2 sec 0 1, log 1 क्या होता है 0, 1 by 2 बाहर, पाई माइनस 4 टाइम्स log रूट 2 का मतलब हाफ log 2, log 1 क्या हो गया 0, हाफ से 2 कटा, 1 by 2 पाई माइनस 2 log 2, ये आंसर हुआ। आया समझ, बाय पार्ट्स का खेल समझ में आया, उसमें क्या करेंगे तीसरे में बताओ, परफेक्ट, वेरी गुड, आई लव यू ऑल, x को tan थीटा, x को tan थीटा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हुई है तो लिमिट चेंज होगी, सब्स्टिट्यूशन हुई है तो लिमिट चेंज होगी, dx कितना हो गया secant square theta d theta, if x is 0 t is 0, if x is pi by 1 tan 1 कब होता है pi by 4, तो ये बन गया इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, साइन इनवर्स साइन कट गया, 2 बाहर, थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बाय पार्ट्स लगा सकते हो, ये तुम लगाना, समझ में आई बाय पार्ट्स में कैसे खेलना है, प्लीज ये स्टेप्स लिखिए जो मैंने किए, उसके बाद इसको कंप्लीट कीजिए, गलत भी लिखिएगा, जो मैंने मिस्टेक्स बताई हैं उसको मार्क कीजिएगा ताकि आपको याद रहे हर बार। देखिए सामने, बस बेटे सामने ध्यान दो, ये t लिख दिया था, थीटा है, तो थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, पाई बाय 4 ही था ना, tan थीटा लिया था ना, ठीक है, तो 0 टू पाई बाय 4। अब लिमिट डालो, इंटीग्रेट करो इसको, फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया थीटा, सेकंड फंक्शन क्या हो गया सीकेंड स्क्वायर, ट्वाइस बाहर, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, थीटा टैन थीटा, लिमिट दोनों में 0 टू पाई बाय 4 माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 फिर टैन थीटा डी थीटा। अच्छा एक चीज और, कई स्कूल में टीचर्स क्या करते हैं, या हो सकता है आपके भी स्कूल में किया हो, वो कहते हैं बेटा लिमिट लिमिट कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली इंटीग्रेट कर दो, और मतलब बाय ये लगाने के बाद, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद नॉर्मली आप इंटीग्रेट कर दो, लास्ट में लिमिट डाल देना वही x की, मतलब वापस x सब्स्टिट्यूट कर देते हो ना, उसके बाद लिमिट डाल दो, वो बल्कि कंबरसम प्रोसेस हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, वो इससे छोटा हो जाता है, ठीक है। अब इसमें लिमिट डालो, ट्वाइस बाहर, पाई बाय 4 टैन पाई बाय 4 1 हो गया, माइनस 0, टैन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग सेक थीटा, 0 टू पाई बाय 4, सो ये आ गया ट्वाइस ऑफ पाई बाय 4 माइनस लॉग सेक पाई बाय 4, सेक
पाई बाय 4 कितना हो गया, √2 माइनस sec 0 1 log 1, log 1 हो गया 0, log √2 कितना हुआ 1/2 log 2। ब्रैकेट खोल दीजिए, आंसर आ गया पाई बाय 2 माइनस log 2। समझ में आई सबको? सबका क्लियर है? सबका यही आंसर है? गुड। अगला देखिए, x √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या करेंगे बेटा? सोचो दोबारा, सोचो दोबारा। x √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर एक मिनट एक एक करके बात करते हैं। अगर मैं x को cos थीटा लेता हूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर का कुछ नहीं होगा। एक्स स्क्वायर को cos थीटा ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। तो 2x dx वो भी d थीटा की टर्म्स में आ जाएगा, क्योंकि x तो है ना बाहर। तो x स्क्वायर को क्या लोगे, cos थीटा। 2x dx माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो x dx लिमिट भी चेंज करो। इफ x इज 0 cos थीटा 0, cos थीटा 0 कब होता है, थीटा कितना हो गया पाई बाय 2। इफ x इज 1 cos थीटा 1, तो थीटा कितना हुआ 0। लिमिट हो गई पाई बाय 2 टू 0। x dx की वैल्यू माइनस हाफ साइन थीटा डी थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। मानते हो बेटा? 1 माइनस कॉस क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 कट गया, क्या बचा, tan थीटा बाई 2। हाफ बाहर, माइनस हाफ बाहर, इंटीग्रेशन पाई बाई 2 टू 0 tan थीटा बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। अब क्या करें ना, इसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करो ताकि सिमिलर बने। -1/2 अपनी जगह पे, पाई बाई 2 टू 0, इसको साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 ही रहने दो। इसको लिखो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। कॉस कॉस कट गया, 2 कट गया, बचा माइनस इंटीग्रल पाई बाई 2 टू 0। 2 कटा, कॉस कॉस कटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कॉस 2 थीटा में कन्वर्ट करके। क्या आइडेंटिटी, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। आगे इंटीग्रेट कर सकते हो, अभी करना टाइम देता हूं। ठीक, अगला क्या करोगे, पहला स्टेप बोलो। इंटीग्रेशन 3 बाय पाई टू 6 बाय पाई साइन 3 बाय एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। 3 बाय एक्स को टी, एंगल गंदा है, पूरे एंगल को सिंगल टर्म बनाओ ना। 1 बाय एक्स को भी ले सकते हो, मना नहीं है, फिर चेन रूल लगाना पड़ेगा बाद में। 3 बाय एक्स को ले लो, एक ही बारी काम खत्म हो जाता है। क्या बताया था, एंगल गंदा, पावर गंदी, उसको टी लेना ही पड़ता है। सो 3 बाय एक्स को टी ले लो। लिमिट चेंज कर सकते हो। ये कितना आया, -1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स इज डी टी बाई 3। इफ x इज इक्वल टू 3 बाय पाई, t कितना हो गया 1। इफ x इज इक्वल टू 6 बाय पाई, t कितना हो गया पाई बाई 2। 6 बाय पाई था तो ये हो गया पाई बाई 2। जी बेटे, वही लिखा है, वो लिखा नहीं गया। ठीक है, कितना हुआ, पुट करो। 3 बाय पाई की जगह आ गया पाई, और 6 बाय पाई की जगह आ गया पाई बाई 2। dx अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह आया माइनस डी टी बाई 3 और साइन टी। आगे हो जाएगा, समझ में आ रहा है? ये अटेम्प्ट कर सकते हो। पहला स्टेप बताओ क्या करोगे,
नहीं, सोचो। पीडी, बिल्कुल सही। न्यूमरेटर की डिग्री 2, डिनोमिनेटर की डिग्री 2, क्या लगाओगे? पॉलिनोमियल डिवीजन। कर सकते हो। पिछले वाले कंप्लीट करो और इसको अटेम्प्ट करो अभी। चेक कीजिए, पिछले वाला पहले कंप्लीट करता हूं मैं। हाफ बाहर माइनस हाफ बाहर, 1 का इंटीग्रेशन हुआ थीटा, लिमिट पाई बाई 2 टू 0, कॉस का इंटीग्रेशन हुआ साइन, लिमिट पाई बाई 2 टू 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस हाफ बाहर, 0 माइनस पाई बाई 2, माइनस साइन 0 माइनस साइन पाई बाई 2। कितना हुआ? माइनस हाफ बाहर, माइनस पाई बाई 2, माइनस साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1। कितना हुआ? पाई बाई 4 माइनस हाफ। ठीक है, सबका क्लियर है? सबको आ गया? अगला थोड़ा सा ही बचा था ये तो, पाई से लेकर पाई बाई 2, माइनस 1/3 बाहर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, लिमिट पाई से लेकर पाई बाई 2 तक, माइनस बाहर ले आइए, 1/3 लिमिट डालिए, कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस पाई, कॉस 90 कितना? 0, कॉस पाई माइनस 1, रिजल्ट आ गया 1/3। क्लियर? सबका ठीक है ये? अगला देखिए, 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3। अब पीडी लगा दीजिए, पॉलिनोमियल डिवीजन, या फिर 5 बाहर ले जाओ, 5 बाहर ले जाओ, x² 4x प्लस 3 ऐड और 4x प्लस 3 सबट्रैक्ट। सॉल्व करके वही आएगा पॉलिनोमियल डिवीजन से भी, पॉलिनोमियल डिवीजन से भी आपके पास सॉल्व करके यही आएगा। 1 से 2 तक 1 dx, 1 माइनस 4x प्लस 3 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3। सॉल्व करके यही चीज आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉलिनोमियल डिवीजन लगाओगे तब भी यहां पहुंचोगे और डायरेक्ट भी यहां पहुंच जाओगे। अलग अलग करो, इंटीग्रेशन 1 to 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 to 2 4x प्लस 3 अपॉन, नीचे फैक्टर बन गए x प्लस 1 x प्लस 3 dx। मैं इसमें पार्शियल लगाने वाला हूं, 5 बाहर, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट 1 to 2 माइनस i डैश, 5 बाहर, 2 माइनस 1 इज 1 माइनस i डैश। रख लो संभाल के, i डैश अलग से सॉल्व करते हैं। i डैश आपके पास है इंटीग्रेशन 4x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 3, लिमिट 1 से 2 तक। अब 4x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 3, पार्शियल में क्या लिखेंगे इसको? a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x प्लस 3। एलसीएम लीजिए, 4x प्लस 3 इज a टाइम्स x प्लस 3 प्लस b टाइम्स x प्लस 1। लिख सकते हैं? अब क्या करेंगे? लेट x इक्वल टू -1, तो ये आ गया -4 प्लस 3 यानी -1 इज 2a, तो a आ गया -12। लेट x इक्वल टू -3, -3 डालें तो -12 प्लस 3 कितना हुआ? -9 इज 0, -2a -2b, तो b कितना हुआ? 9/2। मतलब 4x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 3 को आप क्या लिख सकते हैं? -12 अपॉन x प्लस 1 प्लस 9/2 अपॉन x प्लस 3 लिख सकते हैं। तो i डैश कितना बन जाएगा? -12 इंटीग्रेशन 1 to 2 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 9/2 इंटीग्रेशन 1 to 2 1 अपॉन x प्लस 3 dx।
इंटीग्रेट कीजिए, माइनस हाफ लॉग x प्लस 1 लिमिट 1 to 2 प्लस 9/2 log x प्लस 3 लिमिट 1 to 2. So minus half log 3 minus log 2 plus 9/2 log 5 minus log 4. log 4 को 2 log 2 लिख सकते हो, ब्रैकेट खोलो, या आया माइनस हाफ log 3 प्लस हाफ log 2 प्लस 9/2 log 5 माइनस 9 log 2. माइनस 9 log 2 कैसे आया? log 4 को मैंने log 2 का स्क्वायर लिख के 2 log 2 लिख दिया. log 2 वाली टर्म्स इकट्ठी करो, हाफ माइनस 9 माइनस 17/2, तो माइनस हाफ log 3 माइनस 17/2 log 2 प्लस 9/2 log 5. नंबर 2 सब्सटीट्यूट करो 2 को फर्स्ट में, आपके पास i की वैल्यू कितनी आएगी? 5 टाइम्स 1 माइनस, या i है 5 माइनस 5i डैश. ब्रैकेट ओपन कीजिए, आंसर आ जाएगा. ठीक है, समझ में आ गया? ऑनलाइन क्लियर सबको? और देखिए ये 2 क्वेश्चंस, ये 2 3, ये 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए. x e टू पावर x स्क्वायर, पहला स्टेप बताओ क्या करोगे? x स्क्वायर को t, उसमें क्या करोगे? पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगेगा? नीचे फैक्टराइज नहीं हो रहा, x स्क्वायर प्लस 4 है, माइनस थोड़ी ना. पीटी कैसे लगेगा? न्यूमरेटर की डिग्री कम है, न्यूमरेटर की डिग्री कम है, क्या लगेगा? x स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या होगा? x की फॉर्म में, तो 6x के साथ अलग करो, 3 के साथ अलग कर दो, 2 इंटीग्रल बन जाएंगे. ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा. अच्छा, इसमें क्या करोगे? पहले वाले में क्या लगेगा? बाय पार्ट्स. अगला वाला डायरेक्ट इंटीग्रल हो जाएगा ना. ये 3 अटेम्प्ट कीजिए, ये वाला लिख लीजिए और वो 3 अटेम्प्ट कीजिए बेटा. देखिए सामने, पिछले वाला तो हो गया था ना. ये 2 देखिए पहले, x e टू पावर x स्क्वायर, क्या करोगे? x स्क्वायर को t लोगे, x dx आ गया dt/2. लिमिट चेंज करोगे, इफ x is 0 t is 0, if x is 1 t is 1. लिमिट हुई 0 to 1 dt/2 e to power t. So half e to power t, 0 to 1, half e to power 1 minus e to power 0. आंसर आ गया. ठीक है. सेकंड, 6x प्लस 3, क्या करोगे? अलग अलग कीजिए. 6 इंटीग्रेशन x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 लिमिट 0 to 2 प्लस 3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 लिमिट 0 to 2. इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, f डैश x अपॉन एफ एक्स बन गया log fx लिमिट 0 to 2. 3 ये हुआ 1/a tan इनवर्स x by a, 0 to 2. लिमिट्स पुट करो, log 4 plus 4 8 माइनस log 4 प्लस 3/2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0. इधर प्रॉपर्टी लगाओ, log a माइनस log b, log a by b प्लस 3/2 tan इनवर्स 1 होता है π/4, tan इनवर्स 0 होता है 0. आंसर आ गया 3 log 2 प्लस 3 π/8. दोनों क्लियर?
3 log 2, बेटे log 4 माइनस log 4 प्लस 4 8, log 8 माइनस log 4, log a बाई बी लग जाएगा। बेटा सिंप्लीफाई करना चाहिए उसको, अगर तुम्हें सपोज log a बाई बी नहीं समझ में आता, 2 का क्यूब 3 log 2 2 log 2, तब भी वही आई ना बात। ठीक है, नेक्स्ट x e टू पावर x प्लस साइन पाई एक्स बाई 4, अलग अलग कीजिए। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जो एक क्वेश्चन में बता रहा था बाई पार्ट्स का एनसीईआरटी में, वो ये है 0 to 1 साइन पाई एक्स बाई 4। बाई पार्ट्स लगाइए। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, लिमिट दोनों में, इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट हो गया 1, इंटीग्रल ऑफ सेकंड प्लस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस डिवाइडेड बाय पाई बाय 4, लिमिट 0 to 1। ये कितना आया 1 e टू पावर 0, 1 e टू पावर 1 माइनस 0 माइनस e टू पावर x का e टू पावर x, लिमिट 0 to 1 प्लस नहीं माइनस 4 बाय पाई कॉस पाई बाय 4 माइनस कॉस 0, e माइनस 1 माइनस 4 बाय पाई कॉस पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 कॉस 0 1। e से e कट गया, क्या बचा यहां पे 1 बचा, 1 माइनस 4 बाय पाई 1 बाय रूट 2 माइनस 1, ये आंसर हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट ये दो x रूट x प्लस 2 रूट साइन फाई कॉस टू पावर 5 फाई डी फाई 3 4, ये 4 अटेम्प्ट कीजिए, ये 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। इसमें क्या लगेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसमें दिमाग लगाइए, मैं हिंट दे देता हूं, e टू पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म सोचनी पड़ेगी। उसमें क्या करोगे साइन फाई को t, इसमें क्या करोगे x प्लस 2 को t, x प्लस 2 को t, या फिर बाहर प्लस 2 माइनस 2 करके, अलग अलग आपकी चॉइस है। ठीक है, करिए प्लीज, ये 4 क्वेश्चन कीजिए, ध्यान दीजिए सामने। x रूट x प्लस 2, क्या करोगे x प्लस 2 को t ले लो, dx किसके बराबर dt के, if x is 0 t is 2, if x is 2 t is 4, limit 2 to 4 t minus 2 root t dt, t to power 3 by 2 dt minus 2 integration t to power 1 by 2 dt, t to power 3 by 2 का हुआ t to power 5 by 2 upon 5 by 2, 2 to 4 minus twice t to power 3 by 2 upon 3 by 2, 2 to 4, लिमिट्स डालिए, 2 by 5, 4 to power 5 by 2 minus 2 to power 5 by 2, minus 4 by 3, 4 to power 3 by 2 minus 2 to power 3 by 2। सिंप्लीफाई कीजिए, 2 by 5, 4 होता है 2 स्क्वायर, ये बचा 2 to power 5 यानी 32, 2 5 by 2, 5 by 2 का मतलब 2.5, 2.5 मतलब 2 प्लस हाफ, एक मिनट बेटा, 2 to power 5 by 2 का मतलब क्या हुआ, 2 to power 2 प्लस हाफ, 2 to power 2 प्लस हाफ का मतलब हुआ 2 to power 2 इंटू 2 to power हाफ, 2 to power 2 हो गया 4 रूट 2। अभी खोलता हूं बेटा ब्रैकेट, पहले सबको सिंपल सिमिलर फॉर्मेट में ले आओ। 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 2 कट गया, क्या बचा 2 का क्यूब 8, ये हो गया 2 रूट 2। अब ब्रैकेट्स खोलो, 2 by 5 of 32,
कितना हुआ 64/5, इधर से 32/3, ये टर्म्स इकट्ठी हो गई, सिंप्लीफाई हो सकती हैं, माइनस 8√2/5 प्लस 8√2/3। अब सिंप्लीफाई हो सकता है बेटा, हो सकता है ना, दो टर्म्स आ जाएंगी, एक √2 वाली और एक सिंपल वाली। गॉट इट? समझ में आ गई अप्रोच? अगला नेक्स्ट वाले में क्या करोगे, sin phi को t लोगे, cos phi d phi कितना हुआ dt, लिमिट चेंज करो, इफ phi is 0 sin 0 is 0, if phi is pi/2 sin 90 is 1। ये हुआ लिमिट 0 to 1 √t cos phi d phi dt में चला गया, cos टू पावर 4 बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन, उसको सिंप्लीफाई, 0 to 1 √t इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अलग अलग √t का इंटीग्रेशन t टू पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 to 1 प्लस t टू पावर 5/5, ओह सॉरी, t टू पावर 4 प्लस हाफ, 4 प्लस हाफ कितना होता है 9/2, 9/2 प्लस 1, लिमिट 0 to 1 माइनस 2 t टू पावर 2 प्लस हाफ 5/2, उसका इंटीग्रल 7/2 अपॉन 7/2, 0 to 1, सिंप्लीफाइड 2/3, 1 माइनस 0 प्लस 2/11, 1 माइनस 0 माइनस 4/7, 1 माइनस 0, रिजल्ट आया 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7। आगे हो जाएगा बेटा, मेथड क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या लगेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्या फैक्टराइज हो रहा है, ये नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए 4, ऐड करके क्या चाहिए 1 माइनस 1, नहीं हो रहा, सो कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसके लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, माइनस बाहर लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, फिर उसके बाद x के कोएफिशिएंट का हाफ, x का कोएफिशिएंट क्या है -1, उसका हाफ कितना हुआ 1/2, स्क्वायर कितना हुआ 1/4, ऐड सब्ट्रैक्ट, 0 to 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2 dx अपॉन ये कितना हुआ x माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस 19/4 का स्क्वायर, 16 और 1 17, सॉरी 17/4/2 का स्क्वायर, ठीक है? क्या फॉर्मूला, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी बेटा। क्या फॉर्मूला होता है ये, एक काम करो माइनस अंदर ले जाओ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की लगा दो, दोनों है जो मर्जी लगा दो, तो ये हो गया 0 to 2 dx अपॉन √17/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस हाफ का स्क्वायर, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या प्रॉपर्टी होती है 1/2a, 1/2a लॉग, बोलो a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, सो √17/2 माइनस x प्लस हाफ अपॉन √17/2 प्लस x माइनस हाफ, श्योर, हाँ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, √17/2 प्लस x माइनस हाफ अपॉन √17/2 माइनस x प्लस हाफ, लिमिट 0 to 2 डाल दोगे, लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट। आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, e टू पावर x fx प्लस f डैश x की फॉर्म है, e टू पावर x fx प्लस f डैश x की फॉर्म है?
थोड़ा सा फर्क है। पहला फर्क e टू पावर x होना चाहिए, x की जगह कुछ और है। तो सबसे पहले तो उसको सिंगल बनाऊंगा ताकि वो फॉर्मेट बना सकूं। तो 2x को t, उसमें चेन रूल थोड़ी ना लग जाएगा, fx प्लस f डैश x, f ऑफ 2x थोड़ी ना, fx है। तो e टू पावर आपको क्या चाहिए, x चाहिए, तो 2x को सबसे पहले t, dx कितना हुआ dt बाई 2, लिमिट if x equal to 1 t equal to 2, if x equal to 2, if x equal to 2 t equal to 4, लिमिट डालो 2 to 4, x की वैल्यू कितनी आ गई t बाई 2, तो ये हो गया 2 बाई टी माइनस 1 बाई 2 टी स्क्वायर बाई 4 e टू पावर t dt बाई 2, ये 2 से 2 कटा, 2 कॉमन निकल के कट गया, 2 to 4 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर e टू पावर t dt आ गया फॉर्मेट। एफ टी क्या हो गया 1 बाई टी, एफ डैश टी कितना हुआ माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या हुआ e टू पावर t 1 बाई टी प्लस सी नहीं आएगा, ब्रैकेट में लिखोगे बिकॉज इंटीग्रेशन e टू पावर t एफ टी प्लस एफ डैश टी इज e टू पावर t एफ टी। मैंने यहां पे क्या किया, टेकिंग एफ टी इक्वल टू 1 बाई टी, एफ डैश टी इक्वल टू माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, लिमिट पुट करो 1 बाई 4 ई टू पावर 4 माइनस 1 बाई 2 ई टू पावर 2, ये आंसर हुआ। 1 बाई 2 कॉमन, ई स्क्वायर कॉमन, बचा 1 बाई 2 ई स्क्वायर माइनस 1। समझ में आया? आज का छोटा सा होमवर्क है एनसीईआरटी से। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो एक्सरसाइज 7.9 एंड 10, 7 तक वो था, 8 पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, 9 एंड 10। और अगर न्यू एनसीईआरटी है तो एक्सरसाइज 7.8 एंड 9, डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये बाय नेक्स्ट क्लास मुझे कंप्लीट चाहिए। अगली क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।